देखिए, आज ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में जीएस का मुकाबला होगा और ग्रुप ए के कप्तान हैं साहिल और ग्रुप बी की कप्तान हैं रोशनी। और जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं ग्रुप ए से। और ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस सन में जोड़े गए थे? ऑप्शन सुन लीजिएगा और सोच समझ के। 1976, 1977, 1978, 1981। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 1977। और बहुत सही जवाब है, तालियों से आप लोग स्वागत कीजिएगा। बहुत सही, ठीक ना। जरा एक मिनट रुकना जरा। अब देखिएगा, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन सुन लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड बैटिंग और कैनिंग। सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोनों। बंगाल का गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर बताना है। कोई और? हाँ बताओ। रॉबर्ट क्लाइव। और यह बहुत सही जवाब है, तालियों से स्वागत कीजिए। देखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तब आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब होगा वारेन हेस्टिंग, ठीक ना। अब इस ग्रुप में बताइएगा, द्वैध प्रथा को किसने शुरू किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, बेंटिक और कैनिंग। क्या? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत सही जवाब है, तालियों से स्वागत करिए आप लोग। रॉबर्ट क्लाइव है। अब इधर क्वेश्चन रहेगा कि द्वैध प्रथा को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, बेंटिक और कैनिंग। क्या? नहीं, पहले क्या बोली हो? वारेन। हाँ, बहुत सही जवाब है, वारेन हेस्टिंग। सोच समझ के बोलिए। पहला उत्तर उनका सही आया था तभी नंबर मिला है, नहीं तो गलत हो जाता अगर पहला नहीं आता तो, ठीक ना। देखिएगा, द्वैध प्रथा को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक ना। अब इधर बताइएगा, खतरनाक क्वेश्चन है, जरा कॉमेडी वाला क्वेश्चन है कि बस का रंग पीला क्यों होता है? या कौन बताएगा? या ऐसे दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन सुनिएगा। सर्वाधिक दूर से दिखाई देता है, बस का रंग सर्वाधिक आकर्षित होता है, ठीक ना। और बस का रंग पीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। नहीं। देखिएगा, कोई बताएगा? ये गलत है। दूर से दिखाई तो लाल रंग देता है। बस का रंग सर्वाधिक आकर्षित का पीला रंग क्या होता है? सर्वाधिक आकर्षित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप बारात में जाइए, ठीक ना, और पीला पैंट, पीला शर्ट, पीला टोपी और पीला जूता पहन लीजिए। देखिएगा, पूरे बारात का फोकस आप ही के तरफ रहेगा। और किसी रंग का पहन लीजिए, नहीं कोई देखेगा। 50 रंग में से एक रंग को पहचानना हो तो सबसे अच्छा कौन है? पीला। नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो आकर्षित करता है। पीला रंग का आकर्षण क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक ना, आकर्षित करता है। इसीलिए एग्जाम्पल दिए ना, आप बारात में कहीं भी जाइएगा
पक्का देखिएगा जो पीला पहना रहेगा, अब पूरा पीला पहना रहे, पैंट शर्ट जो जूता टोपी, वो एकदम दुनिया सबका नज़र उसी पे जाएगा, ठीक ना। तो पीला सर्वाधिक आकर्षित होता है। अब इधर क्वेश्चन बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन हम बताए भी थे कि पीला रंग क्या होता है, सर्वाधिक आकर्षित होता है, इसीलिए बस का रंग क्या बनाया जाता है, पीला बनाया जाता है। दूर तक दिखाई देने वाला वो तो प्रकीर्णन है, वो किस पे लागू होगा, लाल रंग पे होगा। अब इधर बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा मलेरिया किससे होता है। ऑप्शन है मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, बहुत सही जवाब है। जो मलेरिया होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। बहुत लोग सोचते होंगे सर जी मच्छर से होता है, भाई मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर काम क्या करता है, वाहक का काम करता है, वो भी नर मच्छर नहीं, मादा मच्छर ही मलेरिया फैलाती हैं, ठीक ना। अब इधर बताइएगा, ठीक ना, कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन है खंबात की खाड़ी में, दूसरा है मैक्सिको की खाड़ी में, कहाँ, खंबात की खाड़ी, बहुत सही जवाब है। याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है और क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक ना। अब इधर क्वेश्चन बताइएगा कि ताप्ती नदी क्या बनाती है। ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा है एस्चुरी, क्या बनाती है, हाँ बहुत सही जवाब है। ताप्ती नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक ना। ग्रुप बी वाले एक पॉइंट से आगे हैं, ठीक ना। अब इधर बताइएगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। क्या, अमेजन नदी, बहुत सही जवाब है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी है। अब अगला क्वेश्चन है आपका इधर, प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन देते हैं नर्मदा, ठीक ना, क्या आंसर आया है, गोदावरी। तो बोलना चाहिए ना, हाँ तो गलत है, वो गलत है। हाँ बोल, अब जब जानो तो तुरंत बोल दो। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है बंगाल की खाड़ी में हम पूछे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन है, तो गोदावरी नदी है, ठीक ना। और दोनों ग्रुप एक एक पॉइंट से इस समय बराबरी पे बराबरी पे चल रहे हैं इस समय। चलिए अब इधर बताइएगा, वैसे सब लोग बताने की कोशिश करिए, भले से गलती हो जाए, ठीक ना। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी, गंगा की, बहुत सही, गंगा की सहायक नदी है। अब इधर बताइएगा यमुना नदी गंगा में किधर से मिलती है, दाएं से कि बाएं से, कहाँ से, बहुत सही जवाब है। यमुना में जो गंगा नदी है किस किनारे से मिलती है, दाहिने से मिलती है, ठीक ना। अब इधर बताइएगा कि निम्नलिखित में, सोच पूरा ऑप्शन सुनिएगा तभी, निम्नलिखित में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा, चंबल, बेतवा, केन और तेल, बहुत सही, तेल नहीं है, ठीक ना, यह महानदी की सहायक नदी है, ठीक ना। अब इधर आइएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ऑप्शन पूरा सुनिएगा, सब बोलिएगा, ठीक ना। पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है दामोदर, चौथा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त हाँ सभी नदी, ठीक ना, बहुत सही जवाब है। अब बताइएगा इधर जो मूल संविधान था, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? कितना? 7+1 यानी 8। टोटल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अब इधर बताइएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? कितना? 34+। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 34+1 बोल दी हो। अगर नहीं सुने नहीं हम, 34+1 बोली है ना। चलिए हो जाता है मिस्टेक, नहीं तो सुने नहीं। कौन? चलिए एक पॉइंट से ग्रुप ए आगे, अभी बहुत है, लंबा जब तक चलेगा नहीं, 3, 4, 5 जब तक नहीं बच जाए। आज बहुत क्वेश्चन है, ठीक ना। और इससे जान लो 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में आएगा, फिक्स है, ठीक ना। अब बताइएगा इधर कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक ना। और अखंडता को किस सन में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 76, 86, 77, 88। किसमें? 77 में। 1977। बहुत सही, 1977 में जोड़ा गया था, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन इधर बताइएगा कि प्रारूप समिति में अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 7, 8, 6, 5। कितने थे? 7। हाँ बहुत सही जवाब है। प्रारूप समिति में अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। अब इधर क्वेश्चन बताइएगा, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन सुनिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए कौन बोला है? हाँ कोई बोला है? अब जो भी बोला होगा तो ये गलत बोले हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएगा कोई? वैसे आप लोग भी गलत बता, लेकिन नंबर नहीं कटेगा क्योंकि गलती इधर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के। चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों ग्रुप पुनः बराबरी पे आ गया है, ठीक ना। हार जीत का फैसला हो के रहेगा जो भी हो जाए, ठीक ना। अब बताइएगा आप कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। और हाँ बताओ, तुम क्या बताओगी? वैसे गलत हो गया, हाँ बोलना चाहिए ना। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। 7 मौलिक अधिकार थे। चलिए अब इधर बताइएगा, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? 6। बहुत सही जवाब है। वर्तमान में
6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। अब इधर क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए 1 पॉइंट से आगे है, और इधर क्वेश्चन रहेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। आगे इधर भी आ जाओ। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है क्या? बहुत सही जवाब है अमेरिका। जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया है। अब इधर बताइएगा, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन है 10, 11, 13, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन बताएं क्या सही है? हमने क्वेश्चन पूछा है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। कोई क्वेश्चन को समझा कि नहीं? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? ही नहीं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। तो दोनों ग्रुप बराबरी पे चल रहा है क्या? अब इधर बताइएगा, सोच समझ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन में बहुत बड़ा राज है। मूल कर्तव्य को किस सन में जोड़ा गया था? ऑप्शन सुनिएगा, 76, 77, 78, 80। सोच समझ के बोलिएगा। मूल कर्तव्य को किस सन में जोड़ा गया? 76, 77, 78, 80। कोई सही बता सकता है? 76वां संविधान संशोधन था, लेकिन जोड़ा कब गया था? 77 में। देखिएगा, बहुत लड़के इसलिए मिस्टेक करते हैं, रट्टा मारे ऐसे रहते हैं कि देखो क्वेश्चन बहुत सब है, वैसा दमदार क्वेश्चन है। अब इधर बताइएगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? क्या? बहुत सही। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक ना। ग्रुप ए 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है किसकी? हाँ, बहुत सही, हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। अब इधर बताइएगा, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत सही, पद्मा कहते हैं। इधर बताइएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुत सही जवाब है जमुना। अब इधर क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन सुनिएगा, K2, दूसरा मतलब K2 गाडविन ऑस्टिन पहले ऑप्शन, दूसरा कंचनजंगा, क्या है? कंचनजंगा। देखिए, जब हिमालय में पूछा जाए तब तो कंचनजंगा होगा, लेकिन कहीं क्वेश्चन ये रहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब क्या होगा? K2 होगा, क्योंकि K2 हिमालय में स्थित नहीं है। पहली बात, हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय की 3 ही सीढ़ियाँ मानी जाती हैं। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया है? इधर हुआ है ना।
अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 35 से 21। कितना? 35 से 21। कोई सही बताएगा? 36 से 51। 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, ठीक ना। अब बताइएगा इधर, मूल अधिकार का उल्लेख, मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से, हाँ बहुत सही जवाब है, 12 से 35 अच्छा जवाब है, ठीक ना। अब बताइएगा, मनुष्य के शरीर का कौन ऐसा अंग है जहाँ पर प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है? हाँ वही, मतलब अंग्रेजी बोलो तब भी इस्तेमाल, छोटी आंत है। अब ये नहीं कि अंग्रेजी में बोल दिया तो कोई गलत हो जाएगा, छोटी आंत होता है। अब अगला क्वेश्चन इधर रहेगा, बड़ी आंत में, कोई सोच समझ लीजिएगा तभी, बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, ठीक ना। पहला है विटामिन का, दूसरा है प्रोटीन का, तीसरा है मिनरल का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? क्योंकि बड़ी आंत में पाचन होता ही नहीं है। अब बताइएगा, मनुष्य में जो पाचन होता है सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, बहुत सही। अब बताइएगा इधर, ग्रास नली में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। सोचिए बताइए, उधर नहीं इधर बताना है। किधर क्वेश्चन है? इधर है, हाँ। ग्रास नली में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। सोचिए बताइए किसका? एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन अब नहीं तो तुम्हारा हम नहीं सुने तो कैसे माने? इसका हम सुने नहीं तो हम सुने नहीं हैं, हम नहीं सुने हैं, ठीक ना। तुम लोग बोले भी नहीं है, बोल देना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, सीधा नहीं सा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत गलत होगा। और जो आपका टेस्ट होगा अगला, और उस टेस्ट में अलाउंस भी है, हमारे तरफ से भी स्पेशल इनाम रहेगा और संगम गौड़ की तरफ से 500 रुपये इनाम है, जो भी 90% पाता है उस टेस्ट में, ठीक ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, घुमावदार क्वेश्चन को समझिए। याद रखिएगा, ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन होता नहीं है। पाचन सिर्फ 3 ही जगह होता है, एक तो मुंह में, एक तो अमाशय में, एक तो छोटी आंत में। देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। अब बच्चे घबरा के कहीं भी कर देंगे, तो अभी भी 1 पॉइंट से आगे है ना, अभी भी 1 पॉइंट से आगे हैं, ठीक ना। कुछ टॉपिक लिखे हैं, चलिए बताइएगा कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा का, संसद का नहीं, विधानसभा का जो राज्यों में होता है, तो उसका चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है राज्य का निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्यपाल, तीसरा भारत का निर्वाचन आयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या
हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बोलो, बोलिए। तो गलत हो गया। राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि भारत का निर्वाचन आयोग। जितना क्वेश्चन पूछेंगे सब में राज रहेगा। एक चीज़ तुम लोग जान लेना, ठीक ना, हवड़ा के नहीं। अब इधर बताइएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, कैप्टन नहीं बताएंगे, इस लाइन वाले नहीं बताएंगे, और बताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपराष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, बहुत सही। कॉन्फिडेंस रखो, ठीक ना। चलिए बताइएगा कि जो राज्यपाल होता है विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा है 1/3, चौथा इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कितना? हाँ तो तेज बोलो, कहाँ कॉन्फिडेंस रहे। 1/6, बहुत सही जवाब है। अब ग्रुप ए से क्वेश्चन रहेगा, और ग्रुप ए से क्वेश्चन रहेगा, और हम चाहेंगे कि इस लाइन वाले बताने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक। राज्यपाल आप लोग आगे देखिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को वर्तमान में मनोनीत करता है? ऑप्शन है 1, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। क्यों? चलिए, नंबर तो मिल गया। बहुत सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे वाला ये सीट नहीं बताएगा, इसके अलावा कोई बताएगा, ठीक ना। नहीं, माइनस में नहीं पहुंचोगे। आपको बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति, सोच लीजिएगा, इतना जानिएगा, क्वेश्चन हवड़ा का जवाब मत दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को नहीं बताना है, इधर बताना है। वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को, नहीं क्वेश्चन ये नहीं है, बदल ले तो। वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 2, दूसरा है 12, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए, क्वेश्चन एक बार और बोल दें। क्या? इनमें से, बहुत सही। अब देखिएगा, वर्तमान में व्यवस्था क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। कितने पॉइंट से आगे हैं ग्रुप पे? 2 पॉइंट से आगे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इस 2 लाइन में से बताने का कृपया करेंगे, ठीक ना। आप बताइएगा, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बहुत सही जवाब है, ताली मार करिए। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। अब ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा और पीछे का 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, यानी 3 लाइन के लोग बताएंगे, ठीक ना। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो 2, 3, 4, 1 सोच लीजिए। अनुच्छेद 368 के अनुसार
बोलो मौजूद तुमको कितने? बहुत सही जवाब है, तालियों से स्वागत करिए। 2, ठीक ना। अब बताइएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? कोई बता सकता है? ऑप्शन सुनिएगा, 52, 53, 55, 56। कोई बताएगा सही आंसर? 19 जो पुनर्गठन किया गया था 1956 में। 53 में तो कमेटी, 52 नहीं, ठीक ना। तो 1 पॉइंट से भी अभी भी ग्रुप ए आगे है, ठीक ना। अब बताइएगा निम्नलिखित में से कौन, कोई बता सकता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? ऑप्शन से बताइएगा। पहला राज्यपाल, दूसरा महान न्यायवादी, तीसरा महाधिवक्ता, चौथा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त, बहुत सही। देखिएगा ये तीनों जो पद हैं प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक ना, तीनों। अब इधर बताइएगा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है 356, 352, 360। मंत्रिमंडल, कौन बोला है? 352। बहुत सही जवाब है, तालियों से स्वागत करिए आप लोग। 352। अब इधर बताइएगा शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची का विषय है? सोच लीजिए। बोलो बोलो। समवर्ती सूची। बहुत सही जवाब है, समवर्ती सूची। तालियों से स्वागत करिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है। ग्रुप ए के तरफ अगर ग्रुप ए वाले बताते हैं तो तालियों से स्वागत करिएगा। संविधान को किसने लिखा था? पहला, ऑप्शन सुनिएगा, बिना ऑप्शन का नहीं। पहला अंबेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या? बहुत सही, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तालियों से स्वागत करिए। चलिए ये बताइएगा कि जो भाषा का उल्लेख है, 22 भाषाएं हैं राजभाषा, मतलब इनका उल्लेख किस अनुसूची में है? राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? किसमें? 8वीं। और 22 सही जवाब है, तालियों से स्वागत करिए। 8वें अनुसूची में। अब इधर बताइएगा, ठीक ना, ये लाइन छोड़ के और अगला लाइन छोड़ के, ठीक ना, ये लाइन भी छोड़ के, यानी ये लाइन और वो लाइन। देखो क्वेश्चन इतना बड़े याद किए थे, भूल गए।
चलिए तब तक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, याद आ जाएगा। बताइएगा, कोई बताएगा कि हाँ याद आ गया, याद आ गया, ठीक ना। ये दोनों लाइन छोड़ के इधर आपको बताना है कि मतलब ये लाइन छोड़ना है और दो लाइन और, हाँ नब नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आपको बताना है जो राजस्थान का राज्यपाल होता है, आगे देखिए, जो राजस्थान का राज्यपाल होता है वह विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, 1/6, 1/12, टोटल 12, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, सही जवाब है। राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं है तो मनोनीत कहाँ से करेगा, ठीक ना। चलिए अब इधर बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत सही, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक ना। अब बताइएगा संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, या राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। कितना, 3। बहुत सही जवाब है, 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, ठीक ना। अब बताइएगा कि केंद्र में जो पावर होता है, कार्यपालिका का असली पावर, वास्तविक पावर किसके पास होता है, वास्तविक पावर बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, अब तुम लोग को आ रहा तो पहले बोलना चाहिए ना, तुम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है, तुरंत बोलो कि भाई वास्तविक शक्ति किसके पास है, मंत्रिपरिषद के, तुरंत बोल दो जिसको कॉन्फिडेंस है, डरना किस बात का है। प्रधानमंत्री के पास नहीं, मंत्रिपरिषद के पास होती है। और कितने पॉइंट से पीछे हैं, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से पीछे हैं, ठीक ना। अब बताइएगा इधर सरकारिया आयोग का संबंध, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है राज्य का राज्य से संबंध से, दूसरा है केंद्र का राज्य से संबंध से, तीसरा है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से संबंध से, चौथा है राज्यपाल का मुख्यमंत्री से संबंध में। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किताब में मिल जाएगा, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन एक बार और दें, राज्य का राज्य के संबंध में, केंद्र का राज्य से संबंध में, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के संबंध में, राज्यपाल का मुख्यमंत्री के संबंध में। राज्यपाल का मुख्यमंत्री के संबंध में। और यह जवाब आपका गलत है। केंद्र राज्य संबंध, इसको बताए भी आप लोग भूल गए। केंद्र राज्य संबंध जब जान, देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब कॉन्फिडेंस है तो बोलो जरूर, कॉन्फिडेंस के बिना गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक ना। अब पढ़ना पड़ेगा, अगला जो कंपटीशन होगा हम नहीं कराएंगे, 2 ग्रुप आप लोग का यही रहेगा, इधर वाले बच्चे इधर से क्वेश्चन करेंगे, इधर का बच्चे इधर से क्वेश्चन करेंगे, उसमें कौन जीतता है, ठीक ना। संविधान पूरा रहेगा और जितना टॉपिक उत्तर देंगे पूरा रहेगा,
ठीक ना। अगला रविवार को कंपटीशन ऐसे होगा, हाँ ब्रेंच इधर कर लीजिएगा, हल्का सा मैक केवल थमाना रहेगा, ठीक ना। उसमें मेरा काम नहीं रहेगा, उसमें देखते हैं असली परीक्षा होगा। चलिए, किधर तक हो गया था? इधर हो गया, उधर हो गया है। अब बताइएगा, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन क्या? बहुत सही जवाब है, सही जवाब है एकदम 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, ठीक ना। अब इधर किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है? किसको संविधान का आत्मा कहा गया? ऑप्शन सुन लीजिएगा। अनुच्छेद 32 को, नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को और प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। बहुत सही जवाब है, ठीक ना। अगर उस तरह क्वेश्चन पूछे कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है तो आप क्या करेंगे? प्रस्तावना। लेकिन क्वेश्चन कहीं ऐसे पूछे कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो अनुच्छेद 32 होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन इधर रहेगा, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीट है? 245। कितना? बहुत सही, 245। अब इधर बताइएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550। कितना? 550। बहुत सही जवाब है, ठीक ना। अब बताइएगा, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 14। बहुत सही, 14 दिन तक सही जवाब है। अब बताइएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? कितना? बहुत सही जवाब है, 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। अब बताइएगा कि प्रथम, अच्छा इधर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 59, 60, 61, 63। क्या है? अनुच्छेद 61। बहुत सही जवाब है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए, अब बताइएगा, इधर राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कहाँ के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा उत्तर प्रदेश। कोई बोलेगा नहीं, सोच के बताइएगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। बहुत सही जवाब है, तालियों से स्वागत करिए। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, लक्षद्वीप होगा, ठीक ना। अब बताइएगा, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। क्या है? बहुत सही, भाग 2, ठीक ना। अब बताइएगा, नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद हैं
ठीक ना, वह कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11, बहुत सही जवाब है। ठीक ना? अब इधर बताइएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, कौन? हाँ, बहुत सही, राष्ट्रपति करता है। ठीक ना? अब इधर बताइएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहला है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों। चौथा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन, अच्छा दो ऑप्शन नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो पहले बोलना चाहिए, नहीं अब कह रही हो, क्या है बताओ? देखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक खासियत है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं भाग लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति उनको क्या किया रहता है? मनोनीत किया रहता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छा क्या बोले हो? मनोनीत भी बोले हो ना? हाँ, सब सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। सही है जवाब, तालियों से स्वागत करिएगा आप लोग। कितना समय हो गया है? तो चलिए 2-2 क्वेश्चन और रखा जाए, ठीक ना? इधर पूछना है ना? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 26 जनवरी 1950। फास्ट बोलो, जिसको आए तुरंत बोलना चाहिए। हाँ चलो, चलिए 5 ही क्वेश्चन रहेगा भाई। डर काहे रहे हो? डर 5 क्वेश्चन। कर दीजिए, दे दीजिए। चलिए चलिए तब 2 ही रहेगा। चलिए अब शांत रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। कितनी है? बहुत सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन समाप्त हो गया है और अगला क्वेश्चन इधर से रहेगा, ठीक ना?
संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और लास्ट क्वेश्चन इधर रहेगा, ठीक ना। लोकसभा के कौन से अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? हाँ, ऑप्शन दें तो अनंत श्याम अयंगर, दूसरा है जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक ना। और कौन ग्रुप कितने से आगे है? 2 पॉइंट से आगे हैं, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता है। तो याद रखिएगा ग्रुप ए विजेता बना है और ग्रुप ए के कप्तान साहिल आए और अपना पुरस्कार लें। तालियों से स्वागत करिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए चलो।